ग्वालियर इंदौर के बाद अब भोपाल सड़कों के हालात खराब हो रहे हैं। हर नए शहर के साथ सड़कें धंसने का नया रिकॉर्ड बना रही है। ये मध्य प्रदेश के वो बड़े शहर है जहां पे विकास के गुणगान किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें चुपचाप सच बयां कर देती है। अब भोपाल के सबसे व्यस्ततम इलाके में से एक ज्योति टॉकीज चौराहे पर सड़क धंस गई है। गड्ढा इतना बड़ा था कि अगर कोई गिर जाता जान तक मुश्किल में पड़ सकती थी। देखिए इस पर रिपोर्ट। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे अभी गड्ढे नहीं हुए? लेकिन सड़कें हैं तो कुछ गड्ढे भी होंगे। मंत्री जी सही कहते हैं, सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही। अब सड़कें अपने विभाग के मंत्री जी की बात नहीं मानेंगी तो किसकी बात मानेंगी? लिहाजा ग्वालियर, इंदौर और अब भोपाल सड़कों के धंसने का जैसे सिलसिला चल पड़ा है। भोपाल के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक ज्योति टॉकीज के सामने अचानक सड़क का हिस्सा धंस गया। सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहाँ कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। जो दावे लगातार पीडब्ल्यूडी और नगर निगम करता है, उसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं कि ये भोपाल की एक मुख्य सड़क है। दो चौराहों को एक साथ जोड़ती है। ज्योति टॉकीज और बोर्ड ऑफिस के चौराहे को जोड़ने वाली सड़क है और ये सड़क लगातार बिजी रहती है। आप सोचिए, अगर उस वक्त यहाँ पर कोई गाड़ी होती या कोई गुजर रहा होता तो यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर नाला है और नाला के पास ही सड़क टूटी हुई है और यानी कि कार इसमें सीधा पूरी तरीके से अंदर भी घुस सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंचे एसडीएम एल के खरे ने बताया कि ये सड़क वर्षों पुरानी है। नाले और फुटपाथ की मिट्टी धंसने की वजह से सड़क धंस गई। प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है हादसा? सड़क बहुत पुरानी है। ये सीपीए की सड़क थी। 2002 में ये पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की है, डिवीजन क्रमांक 2 को। सर, इसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा था? मेंटेनेंस हो रहा था। आप देख रहे हैं अच्छी सड़क है। आप देख रहे हैं नाला और फुटपाथ, इसकी मिट्टी खिसकने से हुआ है। नाला क्या बीच सड़क से पूरा गुजरा? बीच सड़क से साइड से साइड गया नाला। सड़क धंसने की जानकारी लगते ही कांग्रेस नेता अभिनव बारोलिया मौके पर पहुंच गए और टूटी हुई सड़क के पास धरने पर बैठ गए। क्या वजह है, आप यहाँ पे क्यों आके बैठ गए? मेरा ये कहना है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था कि जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे। मैं तो एक जनता के नाते मैं भी निकल रहा था तो देखा मैंने, तो एक परिवार की मृत्यु हो सकती थी। बच्चे छोटे छोटे निकल रहे हैं, उनकी मृत्यु हो सकती थी। ये लीपापोती जो करते ना, देखिए सड़क को देख लीजिए आप। कह रहे हैं 25 साल 2002 की बनी है, कोई इस पे रखरखाव नहीं हुआ है। सिर्फ दिखावटी, बनावटी, सजावटी सरकार है ये, इसलिए हम कहते हैं ये है इनका विकास। सड़क धंसने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना को लेकर लोगों में भी गुस्सा नजर आया। बच गए लोग मरते मरते। क्या यही आप इंतजार करना है कि लोग मरे? यही इंतजार कर रही है सरकार कि लोग ऐसे इतने मुख्य मार्ग पर लोग मर जाएं? कितना बड़ा नाला धंस गया है, ये काम हो रहा है। और इन इंजीनियरों का जब बिल पास किया जा रहा है, क्या फिटनेस दिया जा रहा है? किस बिहाफ पर ये लोग बिल पास कर रहे हैं? ये तो मुख्य सड़क है, कम से कम यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य का ये हाल है तो साइड लाइन का क्या ही हाल होगा? वो नेताओं की गाड़ियाँ सही चल जाती हैं, एक के पीछे एक 7-8 चलती हैं, तो आगे वाली गिर जाती होगी, बीच वाला नेताजी बच जाते होंगे। अपन एक ही गाड़ी अफोर्ड कर पाते ना भैया। जनता का गुस्सा लाजमी है। बारिश के दिनों में राजधानी की सड़कों का ये हाल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है और जिम्मेदारों से जनता को मिलता है सिर्फ एक जवाब, सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही। हर साल, हर बार बारिश में ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं? हर बार सड़कें आखिर टूट क्यों जाती हैं? एनडीटीवी ने पहले भी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से लगातार प्रदेश में सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हाल है और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। वो कहीं अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा की तस्वीर नहीं है, ये राजधानी की तस्वीर है। और उसके पहले ठीक इसी तरीके की तस्वीर हमने ग्वालियर में भी देखी और अन्य इलाकों में भी देखी। लगातार प्रदेश में सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हाल है और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। वो कहीं अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा की तस्वीर नहीं है, ये राजधानी की तस्वीर है। और उसके पहले ठीक इसी तरीके की तस्वीर हमने ग्वालियर में भी देखी और अन्य इलाकों में भी देखी। आपकी दुकान है क्या आसपास? नीलम। किसी को कोई चोट तो नहीं आई? चोट नहीं आई।
देखिए अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन अगर समय रहते निरीक्षण किया जाता और सड़क दुरुस्त होती तो निश्चित तौर पर ये बड़ा गड्ढा ना होता। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।